कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं दिल छूने वाली कहानी जिसका शीर्षक है इस वैलेंटाइन मैंने सीखा प्यार का सच। ऑफिस छूटते ही शोभा तेजी से निकली। आज वैलेंटाइन डे है, रोहन के साथ कहीं बढ़िया डिनर पर जाऊं क्या? वैसे भी आजकल वह बहुत बिजी रहता है, मेरी तरफ देखने का भी उसे वक्त नहीं मिलता। पर सास ससुर घर पर है, क्या कहूँगी, उन्हें अच्छा लगेगा क्या ऐसे वैलेंटाइन डे के लिए बाहर जाना? उससे बेहतर मैं जाते समय रोहन के लिए गुलाब और केक ले जाऊं और कुछ ऑर्डर कर लूं। रूम में ही करेंगे सेलिब्रेशन। खुद से ही विचार करते हुए वह अपने टू व्हीलर पर सवार होकर निकली। शाम का ट्रैफिक और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिग्नल होने के कारण उसे गाड़ी धीमी चलानी पड़ रही थी। दुकानों और होटलों के सामने वाले हिस्से में जैसे लाल रंग का उत्सव शुरू हुआ था। लाल गुब्बारे, आकर्षक सजावट, लाइटिंग और गुलाबों से सजी दुकानें वैलेंटाइन डे का माहौल बना रही थी। कितने ही युवतियां आठ डाले बाहर निकले दिखाई दे रहे थे, पर गाड़ी सिग्नल पर रुकी। ओवरब्रिज के नीचे उसे एक गरीब जोड़ा दिखा। दिन भर मेहनत करके अब कहीं जाकर वो सुस्ताए होंगे। खुले में उनका संसार देखकर उसे बहुत दया आई। अगला दृश्य देखकर तो वह भावुक हो गई। कागज में बंधा एक पाव दोनों मिलकर खा रहे थे। एक दूसरे की ओर देखते हुए संतोष से हंसते हुए उनकी बातें चल रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद प्यार के ये कुछ पल वे अपनी परिस्थिति की जरा भी चिंता किए बिना खुशी से जी रहे। दुनिया का उन्हें जैसे होश ही नहीं था। भयंकर गरीबी में आधे पेट रहकर भी वे एक दूसरे के साथ निभा रहे थे। सिग्नल हरा हुआ उसकी गाड़ी तेजी से निकली। कुछ की दुकान के पास वह रुकी। आज दुकान पर एक जवान लड़का था। गुलाब बड़े फूल चुनते चुनते उसने पूछा, राधा और उसके पति यहाँ होते हैं ना? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी को 10 दिन पहले पैरालिसिस का अटैक आया था। अस्पताल से अब छुट्टी मिल गई है, पर अभी चलना नहीं आता। माँ दिन भर उनकी सेवा करती है। अभी सीजन है और दुकान बंद रखकर काम नहीं चलेगा। घर कैसे चलेगा, इसलिए अब मैं बैठता हूँ यहाँ। शोभा का ध्यान उसके पास रखी किताबों पर गया। तुम एमपीएससी की परीक्षा पढ़ाई करते हो? हाँ, पहली परीक्षा में पास हो गया हूँ। अब लिखित परीक्षा है अगले महीने। एमए का भी आखिरी साल है, वो भी पढ़ाई हो रही है। इसलिए माँ मुझे दुकान पर आने नहीं देती। वही आने वाली थी, पर पिताजी को ऐसी हालत में छोड़कर निकलते समय उसके मन की बेचैनी मुझसे दिखाई गई। फिर मैंने दुकान पर बैठने का फैसला किया। ऐसे समय में उनका साथ देना मेरा कर्तव्य ही है। गुलाबों का गुलदस्ता लेकर शोभा निकली। पति को आम दिनों में काम में साथ देने वाली और अब बीमारी में उसकी सेवा करने वाली राधा उसकी आंखों के सामने आ गई। और यह उसका बेटा पढ़ा लिखा होकर भी काम की शर्म न करते हुए फूलों के हार बनाता बैठा है। अपने कर्तव्य का एहसास रखकर माता पिता को साथ दे रहा है। उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम का कर्तव्य का साथ है, इसलिए यह संभव हो पा रहा है। उसका इसे एहसास है। केक की दुकान के पास शोभा रुकी। सुंदर लाल रंग का दिल के आकार का केक लेकर वह बाहर निकल रही थी कि तभी दुकान के बाहर खड़े 2 बच्चे उसे दिखे। छोटा भाई कांच में से अपनी बड़ी बहन को पेस्ट्री दिखाकर वो लेने की जिद कर रहा था। उस पेस्ट्री पर लगा 40 रुपए का टैग देखकर बहन बोली, माँ ने सब्जी लाने के लिए पैसे दिए हैं, हम वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, बाद में लेंगे हम वो पेस्ट्री। मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है दीदी वो पेस्ट्री। कितने दिन हो गए केक लाए ही नहीं हम। उसने कुछ सोचा। पेन लेने के लिए 10 रुपए कैसे तो भी माँ से लिए है मैंने। मेरा पुराना पेन से काम चल जाएगा और कुछ दिन हम तेरे लिए एक कप केक लेंगे। उतने ही पैसे है मेरे पास, चलेगा ना तुझे? भाई के चेहरे पर खुशी छा गई। दोनों ही हाथ में हाथ डालकर दुकान में गए। उन भाई बहन का प्रेम देखकर भावुक हुई शोभा घर पहुंची। सास ससुर पूजा घर में थे। उनकी बातचीत उसके कानों पर पड़ी। अरे, मैं लगाने ही वाला था, भगवान को दिया। तुम क्यों बैठी वहाँ नीचे? तुम्हें नीचे बैठने पर और उठने पर कितनी तकलीफ होती है। अजी, मेरी तकलीफ के लिए तो आपने सुबह की पूजा भी खुद के ले ली। शाम को भी आप
ही दिया बाती करते हैं। मैं तो अपनी कुर्सी पर बैठकर हाथ जोड़ लेती हूँ। अच्छा नहीं लगता। अरे पर अब तुम्हारे घुटनों का दर्द कितना बढ़ गया है। जिंदगी भर हमारे लिए करती रही, तब मुझे वक्त भी नहीं था क्या तुम्हारे लिए करूं। अब मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ तो क्या बिगड़ गया। दिन भर भी कितने काम करते हैं आप। रात में मेरे घुटने दुखते हैं तो तेल की मालिश भी करते हैं। कितना बुरा लगता है मुझे। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए तो आप ही करते हैं मेरी। फिर से अगर तूने ऐसा कहा तो मैं बात ही नहीं करूँगा तुझसे। अरे हम ही तो एक दूसरे को सहारा देंगे। कभी तू मुझे, कभी मैं तुझे। शोभा फ्रेश होने गई। उसकी आंखों के सामने शाम से घटी घटनाएं आने लगी। मुझे आज ही ये घटनाएं क्यों दिखी? क्या मैं आज ही इन बातों पर विचार कर रही हूँ? रास्ते पर रहने वाले उस पति पत्नी का निश्चल प्रेम, राधा के परिवार का एक दूसरे से बांध रखने वाला प्रेम, उस बहन का अपने भाई पर मासूम प्रेम और यहाँ माँ बाबा के एक दूसरे की चिंता से दिखने वाला मुरंबे जैसा कभी खत्म न होने वाली मिठास वाला प्रेम। इस प्रेम में न कोई अपेक्षा न कोई फायदा, बस निश्चल प्रेम। एक दूसरे पर प्रेम शब्दों से व्यक्त न करते हुए इन सबके व्यवहार ने उनके मन के प्रेम की अनुभूति नेहा को हुई। क्या मेरा प्रेम भी वैसा ही है? फिर मुझे क्यों मेरे प्यार का सबूत ऐसे सेलिब्रेशन करके देने का मन करता है? सचमुच जरूरी है क्या ऐसा? तभी उसे सासू माँ ने आवाज दी, शोभा रोहन का फोन आया था, तुझे तैयार रहने को कहा है, बाहर लेकर जाने वाला है तुझे। आज वैलेंटाइन डे है ना, तो माँ हम सब भी चलते हैं आज डिनर के लिए बाहर। ससुर जी तुरंत बोले, आज तुम दोनों ही जाओ। इस दिन के बहाने तुम दोनों को एक साथ वक्त मिलेगा। तुझे लगेगा कि बाबा आज ऐसे क्यों कह रहे। मुझे ऐसा दिखावा कभी पसंद नहीं आया, पर जीवन के इस पड़ाव पर मुझे महसूस हो रहा है अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ही पूरी तरह डूब जाते हैं। अपने लोगों को चाहिए इतना वक्त नहीं दे पाते और बाद में उन हाथ से फिसल गए पलों के बारे में अफसोस जताते। इसलिए ऐसे पल तुम बटोरो, उन्हें दिल में संजो कर रखो। इससे प्यार तो बढ़ेगा पर रिश्ते की एक ताजगी भी मिलेगी। अपना सारा तनाव भूलकर एक दूसरे के साथ बिताए ऐसे खुशी के पल एक नई ऊर्जा तुम्हें देकर जाएंगे। और हमारी चिंता मत करना, दोपहर में ही मैंने इनकी पसंद का मसाले भात और अपनी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। हम टीवी पर अपनी पसंद की पुरानी फिल्म आज देखने वाले हैं। तुम नई यादें जोड़ो, हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।